नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स का डेटा रिलीज हो चुका है एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें पता चला है कि मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड्स के क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। म्यूचुअल फंड्स में मार्च के महीने में एक शिफ्ट देखने को मिला है, खास तौर पर स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में, जहां पर 30 महीनों के बाद पहली बार स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में एक आउटफ्लो देखने को मिला है, यानी कि यहां से पैसा बाहर जा रहा है। मार्च के महीने में 94 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी में देखेंगे, पिछली बार जब स्मॉल कैप फंड्स में नेट आउटफ्लोज देखने को मिले थे तो वो तकरीबन 250 करोड़ के आसपास के थे। सितंबर का महीना था, साल था 2021। 30 महीने से लगातार स्टॉक मार्केट्स में स्मॉल कैप कैटेगरी में आपने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार पैसा इनफ्लो यानी कि आते हुए ही देखा है। ये 30 महीनों में पहली बार है जब पैसा बाहर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉशियस टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ ही हफ्तों पहले सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच ने एक स्टेटमेंट में बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं जिस तरीके से मिड और स्मॉल कैप स्पेसेस में लगातार इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा है, और अब ये स्पेसेस फ्रॉथी नज़र आ रही हैं, ओवरहीटेड नज़र आ रही हैं। और ऐसे में उन्होंने ये हिदायत दी थी म्यूचुअल फंड्स के कंपनियों को, इंस्टीट्यूशंस को, एम्फी को, कि कुछ तरीके से स्टेप्स को निकाला जाए जिससे कि इन्वेस्टर्स का पैसा बचा रहे और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अनड्यू रिस्क ना आ जाए। इसी वजह से हो सकता है कि मार्च के महीने में बहुत सारे निवेशकों का पैसा या फिर स्कीम्स के द्वारा भी फंड मैनेजर्स ने भी शिफ्ट की है पोजीशंस और स्मॉल कैप कैटेगरी से पैसा बाहर जाते हुए दिखा है। स्मॉल कैप ही नहीं, लेकिन मिड कैप फंड्स में भी मार्च के महीने में 44% तक का फॉल आपको देखने को मिला है। जो निवेश हुआ है मिड कैप फंड्स कैटेगरी में वो 1018 करोड़ के आसपास का रहा है, हालांकि पिछले महीने ये 1808 करोड़ के आसपास का था, यानी कि यहां पर एक शार्प डिप देखने को मिला है। तो ये स्मॉल कैप फंड्स में आउटफ्लो और शार्प फॉल मिड कैप्स में जो देखने को मिला है, इसकी वजह से पूरा ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आता है हर महीने, उसमें मार्च के महीने में 16% तक का डिप आपको देखने को मिला है। 22,633 करोड़ के आसपास का निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मार्च के महीने में देखने को मिला है। हालांकि पॉजिटिव डेटा भी था जिसको देखकर आप डेफिनेटली पॉजिटिव फील कर सकते हैं। पहला, लार्ज कैप फंड्स में इनफ्लोज बढ़ते हुए नजर आए। इस कैटेगरी में 130% से ज्यादा इनफ्लो हुआ है। 2128 करोड़ का कुल मिलाकर इनफ्लो लार्ज कैप्स की कैटेगरी में देखने को मिला। यानी कि कुछ, अगर आप कॉमन सेंस को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पैसा स्मॉल कैप से हटकर लार्ज कैप्स की तरफ गया है, क्योंकि स्मॉल कैप्स में आउटफ्लो हुआ और बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको लार्ज कैप्स में इन्वेस्टमेंट दिखा। साथ ही जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, यानी कि सिप्स जो लोग करते हैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में हर महीने दर महीने जिनका रेगुलर इन्वेस्टमेंट जाता है, वो लगातार रोबस्ट देखने को मिले। 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में मार्च के महीने में देखने को मिला, जो कि लगातार दूसरा महीना था जब आपको 19,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश देखने को मिला। फरवरी में ये आंकड़ा था 19,180 के आसपास। वहीं अगर आप मार्च में देखें तो 19,270 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा देखने को मिला। अब ये डेटा ये और भी शिफ्ट दिखाता है एम्फी का डेटा, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिला। मान लीजिए आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करते हैं, यहां पर इनफ्लोज बढ़ते हुए नजर आए मार्च में। पिछले महीने ये 6,460 करोड़ के आसपास के थे, लेकिन मार्च के महीने में ईटीएफ के इनफ्लोज बढ़कर 10,560 करोड़ के आसपास के रहे। डिविडेंड फंड्स में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार तेजी देखने को मिली है और 323 करोड़ के आसपास का इनफ्लो यहां देखने को मिला, जो कि पिछले महीने केवल 90 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था। हालांकि कुछ और भी नोटवर्दी चेंजेस हैं। जो लोग डेट स्कीम्स में निवेश करते हैं उनको जानना जरूरी है कि इस महीने में टोटल आउटफ्लो जो कि डेट स्कीम्स में देखने को मिला करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिला, जो कि पिछले महीने के आउटफ्लो से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया।
तो कुछ एक पॉइंट सामने आते हुए दिखे हैं कि लगातार स्टॉक मार्केट्स में जो रिकॉर्ड हाइस बन रहे हैं उसको देखते हुए कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, लेकिन एसआईपीस के जरिए लगातार निवेश जारी रहा है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट रीबैलेंस होती हुई नजर आई है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा स्मॉल कैप स्कीम्स से हटाकर लार्ज कैप स्कीम्स में लगाया है। फिक्स्ड इनकम में फ्लोज में नेगेटिव देखने को मिला है क्योंकि साल के अंत में अक्सर ये फिनोमेना आपको देखने को मिलता है जब कुछ स्कीम से पैसा रिट्रीव किया जाता है। डेट फंड स्कीम्स में ये मार्च के एंड में हर साल ये फिनोमेना देखा जाता है। तो ये था मार्च के एमफी का डेटा, जिससे आपको पता चला म्यूचुअल फंड्स में मार्च के महीने में ट्रेंड क्या दिखा है। आगे जाते हुए म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में किस तरीके से और बदलाव होंगे, ये लगातार जानने के लिए आप बिजनेस टुडे बाजार के साथ बने रह सकते हैं। इस खास वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।